भाई सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को किसी तरह से रिग्रेट है, अपनी गलतियों का एहसास है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, जो भी गलत किया उसके बारे में उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन है या नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में है। आप किसी अपने एक्स के लिए देख सकते हो, या फिर कहीं पर आपका छोटा मोटा भी झगड़ा है तो वहाँ पर आप अपने स्पाउस के लिए या अपने पर्सन के लिए देख सकते हो जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है, या फिर कह लो कि ब्लॉक वगैरह किया है। ठीक है, क्या आपके पर्सन को एहसास है कि उन्होंने कुछ गलत किया? नहीं जी, कोई एहसास नहीं है अभी तक। देखो यहाँ पर एहसास की क्या बात है, यहाँ पर इनको ये लगता है कि आपने इनका विश्वास तोड़ा, आपने इनकी कदर नहीं की। इन्होंने आपको बहुत हाई मतलब बहुत ऊंचे पद पर बिठा रखा था अपनी नज़र में, लेकिन आपने उस लेवल का रिगार्ड इनको नहीं दिया जिस लेवल का रिगार्ड ये डिज़र्व करते थे। ठीक है, इनको लगता है कि इन्होंने अपनी, हो सकता है कि इनके मन में ये चीज़ है कि ये तो अपनी फैमिली तक के विरुद्ध भी जाने के लिए रेडी हो चुके थे आपके लिए। या ये हो सकता है कि इन्होंने कभी अपनी फैमिली में बात की हो आपको लेकर, फैमिली नहीं मानती हो तब भी ये चाहते थे कि नहीं नहीं मुझे, मतलब फैमिली में झगड़ा वगैरह आपकी वजह से हुआ हो कभी इन केस, तो ये उन चीज़ों को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं कि मैं तो कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, साथ चलने के लिए रेडी था, लेकिन ये पर्सन को मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं आई, इनको एडजस्ट करना नहीं आया आपके लिए। ठीक है, एडजस्ट करना नहीं आया, आपकी शायद कुछ बातें, कुछ अल्फाज ऐसे थे जिन्होंने इनको बहुत हर्ट किया। ये बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। इनको लगता है कि आपने इनके साथ बेवजह का झगड़ा किया। ठीक है, इनको लगता है कि बहुत अच्छी, ठीक है, बहुत अच्छी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चल सकता था, लेकिन जो एफर्ट्स आपको करने चाहिए थे आपने नहीं किए। इनको लगता है इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत सारी फाइट की है लोगों से, दूसरों से, अपनी फैमिली से, अपनी किस्मत से, लेकिन आपने इनका साथ नहीं दिया। हाल फिलहाल ये इंसान अपनी किसी भी गलती के बारे में नहीं सोचते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, बिल्कुल इस तरह से है कि आपने किया है जो भी गलत किया है। ठीक है, इनकी फैमिली के साथ, इनके साथ, इन केस आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो इनको ये भी लगता है कि आपने एक अपनी ज़िद में आकर, अपनी ईगो में आकर बच्चों तक को इफ़ेक्ट किया है आपने। इन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, ये खुद दूध के दुले हुए हैं। देखो, जब भी कुछ ऐसा होता है तो नॉर्मल सी बात है कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि नहीं नहीं भाई, सामने वाली की गलती थी तो कुछ गलतियां मेरी भी थी, मुझे भी संभाल लेना चाहिए था, मैं भी संभाल नहीं पाया, या चलो मैं प्यार से बात करके देखता हूँ। लेकिन नहीं, इनको ऐसा कुछ नहीं रियलाइज़ हो रहा है। इनको ये लगता है कि ये जितना कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन आपने चीज़ों को ख़राब किया, आपने इनको समझा नहीं, इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। थोड़ा सा और देखते हैं कि ऐसा इनको क्यों लगता है। टेन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में ना क्लियर कम्युनिकेशन की भी बहुत कमी रही, और कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जिसका बहुत इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में, और ये कोई मेल फिगर या फिर फीमेल फिगर, मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन मैच्योर पर्सन है।
ये कोई मैच्योर पर्सन है जिसकी बातों में ये आते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी बातें इन्होंने सुनी है। और आप में एक्चुअल कमी पता क्या रही? आप में एक्चुअल कमी ये रही कि आपको जिस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए था आपने नहीं बताया। जिस तरह से आपको खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए था आप नहीं कर पाए। ठीक है, आपने क्लियर कम्युनिकेट करने की बजाय, शांति से बैठकर बात करने की बजाय खुद को आइसोलेट कर लिया। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आप एकदम शॉक्ड हो गए कि हैं ये क्या होता है ना कई बार, कि उस ऐसे सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर अब मैं क्या कहूँ, ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगी, ऐसी सिचुएशन आ जानी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उस चीज़ के साथ स्ट्रगल करने की बजाय आपने गलती ये की कि आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को अपने दिल में दबा कर बैठ गए और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाया किसी और व्यक्ति ने। ठीक है, और जिस भी व्यक्ति ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, हो सकता है कि वो इंसान इनके साथ किसी तरह का बिजनेस कोलैबोरेट कर रहा है, या फिर उसने इनकी फाइनेंशियल काफ़ी हेल्प की है अब तक। ये इनके फादर भी हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। खैर मैं ये नहीं कहूँगी, टैग नहीं करूँगी यहाँ पर किसी भी रिलेशन को, लेकिन उसकी वजह से इनका कारोबार चलता होगा, इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प होती होगी। कहने की बात ये कि ये जो भी पर्सन होगा ये इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इनके मन में उसके लिए काफ़ी श्रद्धा है। ठीक है, मैं सिर्फ सम्मान नहीं कह रही, मैं बोल रही हूँ श्रद्धा है, काफ़ी ज़्यादा मानते हैं ये उस इंसान को बहुत ज़्यादा। तो उस इंसान ने भी इनको इसी तरह से समझाया कि भाई ये तेरे काबिल नहीं, इसको तो कदर ही नहीं है, इसको तो समझ ही नहीं है, ऐसा सब कुछ। ठीक है, और बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि आपने खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस इनके सामने रखे नहीं, जिसका फ़ायदा कोई और उठा कर ले गया। ठीक है, और ये रीज़न रहा कि आपके रिलेशनशिप में दूरियां, बहुत छोटी सी बात से मे बी स्टार्ट हुआ होगा काम और बहुत खिंचता खिंचता चला गया। ठीक, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। नेम इनिशियल्स की बात करें या फिर देखो नेम इनिशियल्स, या फिर अगर मैं साइन की भी बात करूँ ना तो वो सब ठीक है, जो आए हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन मेन फोकस आपने रीडिंग की एनर्जी पर करना है कि क्या, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तो बहुत है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है इस कार्ड के साथ। HNDYCZTAELFMKOF नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, जून जुलाई का मंथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। जून जुलाई का मंथ, उसके अलावा अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ, मार्च मंथ, ये मंथ काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए। यहाँ पर ना आपके लिए थोड़ा सा, मैं अगर एक एज ए गाइडेंस, यहाँ जो रीडिंग की एनर्जी आई है उसके हिसाब से एक चैनल मैसेज ही समझ लो इसको, कि आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, थोड़ी सी अपनी बात को रखना सीखो। हो सकता है कि आपने अगर कभी कहीं पर बात करने की कोशिश भी की तो वहाँ पर बात जो कम्युनिकेट करना था वो नहीं होकर उल्टा खिचड़ी पक गई। तो आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि आप अपनी बात को सही से रख नहीं पा रहे इस इंसान के सामने, अपने इस पर्सन के सामने। ठीक है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इस चीज़ पर अगर आप वर्क करो, ठीक है, अच्छे से बात करने की कोशिश करो, तो हो सकता है चीज़ें सुलझ जाएं। ठीक, तो लास्ट में एक देखूंगी आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड और फिर रीडिंग का एंड करेंगे। ओके,
गाइडेंस कार्ड, एक कार्ड यहाँ से और एक मैं और लूँगी। फ्री योर सेल्फ एंड वेरी सून। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि पहली बात तो ये कि आपको वो सारी दुख परेशानी जो भी तकलीफ हुई, देखो तकलीफ है वो तो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस सब में से बाहर निकल कर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो। ये करोगे तो उसके बाद ऑब्वियस है, सिंपल बात है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। थोड़ा सा इंजॉयमेंट करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा खुश रहना शुरू करो। चीज़ों को बहुत ज़्यादा खुद पर हावी मत होने दो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को खुद पर हावी करते हो और उसी की वजह से चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। छोटी छोटी बात को जज करना बंद कर दो, ठीक है। फ्री योर सेल्फ का यही मीनिंग है यहाँ पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग कि खुद को बहुत ज़्यादा पेन देना बंद कर दो। आप हर बात को लेकर बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो। हाँ, जहाँ पर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती हैं कि उसकी छोटी छोटी बातों से हम हर्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सिचुएशन फिर रिजल्ट क्या आपके सामने आ रहा है कि आप हर्ट हो जाते हो, आप चुप हो जाते हो, फ़ायदा कोई दूसरा उठा लेता है। और इससे बेटर है कि उस चीज़ में थोड़ा सा उस वक्त चिल करो, शांति रखो, बाद में उस बात को बैठकर क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करो अपने पर्सन के साथ, बिना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है, कि बिना किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के आप उस चीज़ पर। और हाँ देखो, जब झगड़ा लंबा चला जाता है तो कोशिश करो कि जिस टॉपिक से आप लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ रहा है उस टॉपिक को मत छेड़ो, ठीक है, उसे साइड बाय साइड रहने दो। कभी कभी झुककर थोड़ा सा झुककर अगर रिश्ते सहज हो सकते हैं तो वो कर लेना बेटर होता है। धीरे धीरे हम अपनी बात को रखो, धीरे धीरे से चीज़ों को सेटल करो। इन केस आपको इस पर्सन के साथ लाइफ लॉन्ग बितानी है तो। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो फिर ये सिचुएशन आपको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक रिलेशन बन चुका है, इन केस इस सारी गलत फहमी की वजह से या किसी और के जो भी यहाँ पर निकल कर आया उसकी वजह से, तो आपको मूव ऑन करना है तो फिर वो जिम्मेदारी, वो खुशी आपकी, ठीक है, जीवन आपका है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। अगर तो मूव ऑन करना है तो डायरेक्ट मूव ऑन करो, और अगर मूव ऑन नहीं करना है, इसी के साथ चलना है, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की कोशिश करो। इस सिचुएशन में रहना बंद करो, खुद को आइसोलेट करके कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ, एक बार सोच लो करना क्या है और उसके बाद उस चीज़ पर वर्क करो, ठीक है। अपने रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग को अलग करो, देखो कि कहाँ पर आप काम कर सकते हो, कितना आप काम कर सकते हो, कितनी पोटेंशियल आप इसमें दे सकते हो। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आपको गाइडेंस कार्ड भी मैंने निकाल कर दे दिया। आई थिंक इट्स ओके, सफिशेंट है। आपको रीडिंग पसंद आई, कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।